वरं व्रणिध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सौहृदेना पृथग्धाम तुष्टोऽहं सौहृदेन वा यो नुस्मरीति सन्ध्याता युष्माननुदिनं नरः तस्य भ्रातुः स्वात्मसाम्यं युष्माननुदिनं नरः। भगवान ने इन 10 प्रचेताओं को वरदान दिया कि तुम 10 में जो प्रेम है ना आपस में, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। भाइयों में प्रेम नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम 10 आपस में एक दूसरे से जो प्रेम करते हो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मैं वरदान देता हूं कि आने वाले समय में एक घर में अधिक भाई रहते हैं, यदि उनमें क्लेश होता हो और यदि वो क्लेश को शांत करना चाहते हैं, तो यदि तुम्हारा स्मरण कर लेंगे तो उनके क्लेश नष्ट हो जाएंगे। ऐसा 10 प्रचेताओं को भगवान नारायण ने वरदान प्रदान किया। तो ये प्रचेतागण भ्रातृ प्रेम बहुत आवश्यक है। रावण मरकर के धरती पर गिर गया। प्रभु श्री राम खड़े हुए उसके सामने जाकर के, तो रावण हाथ जोड़ करके कहता है, मैं हर चीज में आपसे आगे हूं, बल में आपसे आगे, बहुत बलवान हूं मैं, साम्राज्य में आपसे आगे। आप अयोध्या नगरी के राजा होंगे, मैं स्वर्ण की नगरी लंका का राजा हूं। आप क्षत्रिय कुल हैं, क्षत्रिय कुल भूषण हैं, मैं ब्राह्मण कुल भूषण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। आप दशरथ नंदन हैं, मेरे दादाजी पुलस्त्य ऋषि हैं। मेरे यहां पर 33 करोड़ देवता सेवा करते हैं, हर चीज में आगे। आपका एक मुख है, मेरे 10 मुख हैं। अब इसका भाव ये मत ले लेना, बताओ इंद्रेश जी रावण को राम जी से श्रेष्ठ बता रहे थे। लोग आधी बातों पे ही कुछ भी बोल देते हैं। फिर आप यदि बात करें वैकुंठ की, तो वैकुंठ में जय विजय और भगवान में भेद नहीं बता सकते आप, एक से दिखते हैं। जय विजय की भी 4 भुजाएं और भगवान की भी 4 भुजा। भगवान का केवल और केवल उनका जो पता कैसे चले कि भगवान है, तो कौस्तुभ मणि, यहां पर भृगु ऋषि के पाद चिन्ह और कस्तूरी की महक, ये 3 चीजों से आप बता सकते हैं कि ये भगवान है, बाकी सब उनके अनुचर हैं। रावण कहता मैं हर चीज में आपसे आगे, लेकिन फिर भी आज मेरी पराजय क्यों हुई? क्यों? क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, उससे प्रेम नहीं किया। और आपकी विजय क्यों हुई? क्योंकि आपके तीनों भाई आपको भगवत स्वरूप मान के आपका भजन करते। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, एक भाई तो यहां सेवा में रत है और 2 भाई 14 वर्षों से अयोध्या में आपकी तपस्या सेवा कर रहे हैं। भ्रातृ प्रेम का बल आज आपके बानर बल से आप नहीं जीते, आप अपने बल से नहीं जीते, आप केवल अपने भ्रातृ प्रेम की वजह से आज जीत गए हो। और मैं भ्रातृ द्वेष की वजह से आज हार गया। ये बात कहकर के रावण परधाम चला गया था। तो भ्रातृ प्रेम बहुत जरूरी है, भाइयों में प्रेम होना चाहिए। तो ये प्रचेतागण 10 भाई, इन्होंने अपने पिताजी के यज्ञ, हिंसात्मक यज्ञ से ये भी दुखी हो गए। और इन्होंने एक दिन पिताजी से कहा, पिताजी हमको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप जो हिंसात्मक यज्ञ करते हैं इसको मत कीजिए, बंद कर दीजिए। प्राचीन वरी राजा कहने लगे, अच्छा हमको ज्ञान देते हो, हमसे सीखे और हमको ही ज्ञान दे रहे हो? चलो चलो अपना काम करो, भजन में मन लगाओ। गुरु आज्ञा गरीयसी, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और आज्ञा मान करके 10 प्रचेता वन में चले गए। बहुत सावधानी से सुनो, आसावरी। 10 प्रचेता वन में जा रहे थे। वन में भ्रमण करते करते जाने लगे, तभी समुद्र किनारे पहुंचे। तो समुद्र किनारे उन्होंने एक सरोवर को देखा। सरोवर कैसा? सरोवर में नील कमल, दंत कमल, स्वर्ण कमल, चांदी के कमल
दुनिया में जितने कमल हैं सब कमलों से युक्त वो सरोवर, और इतना विशाल सरोवर कि मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई समुद्र है क्या। अनुभव कीजिएगा उस परिस्थिति को। ये रुद्र गीत की भूमिका है। कमलों को देखकर के 10 प्रचेता रुक गए, देखने लगे, बोले ये क्या हो रहा है। इतने में ही क्या हुआ, डुमडुमियां बजने लगी, मृदंग बजने लगे, कांसे बजने लगे, सुंदर सितार वादन होने लगा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गाजे बाजे बजने लगे, आकाश मार्ग से पुष्प वर्षण होने लगा। प्रचेता बोले हो क्या रहा है। और तभी उस कमल सरोवर के मध्य से अपने अनुचरों को लेकर के भगवान शिव का प्रादुर्भाव होता है। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत में यहां भगवान रुद्र प्रकट हो रहे हैं, शिव प्रकट हो रहे हैं, उनका जो स्वरूप का वर्णन किया गया है अद्भुत। रुद्राष्टाध्यायी में एक श्लोक है, वो श्लोक और भागवत का जो स्वरूप बताया वो दोनों समान है। कैसे लग रहे हैं कि ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं। सब लोग हाथ जोड़ के शंकर जी का ध्यान करो। आज सौंती अमावस्या है और रुद्र गीत प्रारंभ हो रहा है। कैसे लग रहे हैं भगवान शिव कि ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पयशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताः स्तुतममर्गणैः व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। प्रचेता गणों के सामने जब ऐसा अनुभव होने लगा, मृदंग बजने लगे, गाजे बाजे बजने लगे, सुंदर सुगंधी आने लगी, तभी उन्होंने देखा कमल उस सरोवर के मध्य में से अपने अनुचरों को लेकर के भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं। वर्णन करते हैं कैसे हैं शिव, कैसा स्वरूप है उनका। अनुभव कीजिएगा, अपने हृदय पटल पर उस छवि को स्थापित कीजिएगा। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है। कई लोगों के बहुत संदेह दूर होंगे इस बात से। कई लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान शिव का स्वरूप नील वर्ण का है। नहीं, रजत गिरिनिभम, चांदी जब चमकती है तो जैसा चांदी का रंग है वैसा भगवान शिव का रंग है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कई लोग इस श्लोक को सुनते ही तुरंत आरती जला देते हैं महाराज। कई जगह मैंने देखा है, विदेशों में भी, बस इतना बोले कर्पूर गौरम। आरती कहाँ है, आरती लाओ, कर्पूर गौरम बोल रहा है। अरे भगवान शिव का स्वरूप बताया। किसी ने पूछा भगवान कैसे, बोले गोरे हैं। कैसे गोरे, बोले कैसे गोरे, कपूर जैसे गोरे। तो बोले कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे। अगर भगवान शिव नीले होते तो उनके गले का नीलकंठ कभी दिखाई देता? कभी नहीं दिखता। वे गोरे हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम। चांदी के जैसा स्वरूप है। ऐसा लग रहा है मानो कोई चांदी का पर्वत प्रकट हो गया हो सामने। प्रचेताओं के भाग्य की सराहना करनी पड़ेगी, कैसा सुंदर स्वरूप दिख रहा है। और ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। कैसे हैं भगवान शिव, बोले द्वितीया के चंद्रमा को मस्तिष्क पर धारण किया। बड़े चंद्रमा को नहीं, बाल रूप चंद्रमा का धारण करते हैं। आज अमावस्या, कल प्रतिपदा, परसों एकम, फिर द्वितीया। द्वितीया में कितना छोटा सा चंद्रमा, वो चंद्रमा शिव जी धारण करते हैं अपने ऊपर, बाल स्वरूप। चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम। बोले अंग कैसे हैं भगवान शिव के, एक एक अंग छरेरा बदन है, मानो जैसे कोई वर्कआउट करके निकला हो, सिक्स पैक आदि दिख रहे हैं महाराज।
खूब सुंदर छरेरा बदन है भगवान शिव का। और एक एक अंग है कैसा? बोले जिस प्रकार स्वर्ण को आप अग्नि में थोड़ी देर रखने के बाद निकालोगे तो स्वर्ण की चमक इतनी तीव्र होती कि उसको देख नहीं सकते, ऐसा एक एक अंग चमकता है भगवान शिव का। रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयुष मृगवरा, मृग चर्म हाथ में लिए हैं, और भीति हस्तम प्रसन्नम, हाथ से आशीष देते हुए प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं भगवान शिव। पद्मासीनम समन्ताह, अब दो भाव हैं। भगवान शिव कमल के आसन पर बैठे हैं, और या फिर दूसरा भाव कहा जाए पद्मासन मुद्रा में बैठे। भगवान कभी भी हमारी तरह आलती मार पाल के नहीं बैठते। भगवान कैसे बैठते हैं? पद्मासन में बैठते हैं। दोनों पैर के तलवे ऊपर की ओर दिखेंगे, एक पैर ये भी ऊपर और दूसरा पैर यहां पर ऊपर, ये पद्मासन है, ऐसे बैठते हैं भगवान। तो पद्मासीनम समन्ताह स्तुतम अमर गणई, देवता सब उनकी स्तुति गा रहे हैं। स्तुतम अमर गणई व्याधि कृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम। भगवान शिव विश्ववंद्य हैं। हमारे श्रीमन नारायण भगवान हैं तो ये भी विश्ववंद्य हैं, लेकिन राक्षस सब इनसे लड़ने को ही चाहते हैं, और कई राक्षस तो भगवान शिव के सेवक भी हैं। भगवान शिव के एक आदि शत्रु हैं, दक्ष हो गए आदि आदि, लेकिन जितने भी राक्षस अधिकतर सब नारायण के शत्रु, और अधिकतर सब शिव के शिष्य। तो विश्वाद्यम विश्ववंद्यम, विश्ववंद्यम एक बार को हमारे श्रीमन नारायण भगवान है तो सही, लेकिन पॉपुलैरिटी भगवान शिव की ज्यादा है। विश्ववंद्यम निखिल भय हरम, पूरे ब्रह्मांड के भय को नाश करने वाले। पंचवक्त्रम, 5 मुख हैं भगवान शिव के, 1 2 3 4 5 पंचमुख। काठमांडू नेपाल में भगवान का पंचमुख रूप विराज रहा है, पशुपतिनाथ भगवान। केदारनाथ भगवान जो है ये भगवान शिव की कमर है, और मुख कहाँ है उस कमर का? वो गुफा में घुस रहे थे, भीम ने पकड़ लिया था, तो कमर रह गई केदारनाथ में, मुख निकला पशुपतिनाथ में, नेपाल में हिमालय में जाकर के। तो पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, 3 नेत्र हैं। ऐसे भगवान शिव पर्वताकार रूप धारण करके विशाल विकराल स्वरूप में प्रचेता गणों के सामने प्रकट हो गए। आइए हम लोग 2 मिनट प्रणाम कर लें भगवान शिव को रुद्र गीत में प्रवेश करने से पहले। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, करालं महाकालकालं
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शिव प्रचेता गणों के सामने प्रकट हो गए, अहीर भैरव। अब बहुत भाव से और बहुत सावधानी से एक एक भाव को सुनिएगा। मैं भी प्रथम बार ही रुद्र गीत कह रहा हूँ और आप भी कई लोग शायद प्रथम बार ही सुन रहे हैं, इसलिए दोनों को ही सावधानी की बहुत जरूरत है, इसलिए बिल्कुल सावधानी से श्रवण करें। रुद्र भगवान कह रहे हैं कि यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं विश्वकीर्षितं। मैं तुम्हारे मन के भाव को जानता हूं प्रचेता हूं। तुम लोग वन में भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। आज मैं तुम्हें एक बात बताऊं और ये बात सबको सुनने योग्य, जो भी श्रावण मास में खूब व्रत कर रहे हैं, भगवान शिव का खूब यजन करते हैं, खूब वंदन करते हैं, जरूर सुनिए। शिव कह रहे हैं कि भगवंतं वासुदेवं प्रपन्न सप्रियो ही में। क्या कह रहे हैं? यदि कोई मेरा भक्त है, मेरा बहुत यजन करता है, मेरा बहुत स्मरण करता है, लेकिन शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नारायण में उसकी निष्ठा नहीं है, तो मैं वो मेरा भक्त होते हुए भी उसकी मैं रक्षा नहीं करता। रावण की रक्षा की भगवान शिव ने। रावण ने क्या कसर छोड़ी भगवान शिव की सेवा में? रावण जब जब जाता तब तक एक नया स्तोत्र बना करके जाता और भगवान शिव को सुना देता। लेकिन रावण की रक्षा नहीं की। भगवान शिव कहते हैं भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न सप्रियो ही में। जो भगवान का है ना, जो नारायण का है, वो मुझे ना भी भजे तो भी मैं उससे प्रेम करता हूं।